सीरियल अनुपमा की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर दोस्ती और हर विश्वास की असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। अनुपमा, जो हमेशा अपने रिश्तों को सबसे ज्यादा अहमियत देती आई है, अब अपने जीवन के एक सबसे बड़े धोखे का सामना करने वाली है। उसकी सबसे करीबी दोस्त रजनी, जिस पर वह कभी आंख बंद करके विश्वास करती थी, अब उसे इस विश्वास को तोड़ते हुए उसकी जिंदगी में एक बड़ा झटका देने वाली है। रजनी की चालाकी और उसकी योजनाएं अनुपमा की जिंदगी को एक नई दिशा में मोड़ने वाली हैं, और इससे कहानी में एक नया रोमांच और खतरनाक मोड़ आने वाला है। रजनी, जो हमेशा अनुपमा के लिए एक मजबूत समर्थन रही है, अब अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के चलते अनुपमा के खिलाफ खड़ी हो जाती है। अनुपमा, जो हमेशा अपने परिवार और दोस्तों पर विश्वास करती आई है, इस बार अपनी सबसे करीबी दोस्त से धोखा खाएगी, और यह उसे एक नई तरह की चुनौती के सामने खड़ा कर देगा। रजनी की चालाकी धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही है, और अनुपमा को इस धोखे का सामना करना पड़ेगा जो पहले उसे कभी नहीं हुआ था। रजनी के दिल में एक गहरी इच्छा पनप रही है, और इस इच्छा को पूरा करने के लिए वह अनुपमा को किसी भी कीमत पर अपने रास्ते से हटाने की योजना बना रही है। दरअसल रजनी के दिल में जो उम्मीदें हैं, उनका मुख्य कारण उसका पहला प्यार पराग कोठारी है। रजनी के लिए पराग सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक सपना है जो अब उसके सामने हकीकत बनकर आ खड़ा हुआ है। जब रजनी को पता चलता है कि जिस चौल में बिल्डिंग बनने वाली है, वह कोई साधारण परियोजना नहीं है, बल्कि यह पराग कोठारी की इच्छाओं का परिणाम है, तो रजनी का दिल खुशी से छलक उठता है। उसके लिए यह एक बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि वह हमेशा से चाहती थी कि वह अपने पहले प्यार से मिल सके और अपनी खोई हुई यादों को फिर से जी सके। यह खबर सुनते ही रजनी का उत्साह आसमान छूने लगता है, और उसे लगता है कि अब उसका सपना सच होने वाला है। रजनी को लगता है कि यह मौका उसे कभी नहीं मिलेगा, और वह इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसे यह भी एहसास होता है कि यह उसका आखिरी मौका हो सकता है, क्योंकि पराग कोठारी की इच्छाओं का यह परिणाम उसे बहुत करीब से जोड़ सकता है। रजनी के दिल में यह ख्याल आता है कि अगर वह यह मौका खो देती है, तो शायद वह कभी अपने पहले प्यार से नहीं मिल पाएगी। इस विचार से प्रेरित होकर रजनी अपने मन में एक ठान लेती है कि वह इस अवसर को किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देगी। रजनी जानती है कि अनुपमा हमेशा सही और न्याय के पक्ष में खड़ी रहती है। वह अपनी दोस्ती, अपने रिश्तों और अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अनुपमा का यही गुण रजनी के लिए एक चुनौती बन जाता है, क्योंकि वह जानती है कि अनुपमा अगर सही को गलत मानकर कोई कदम उठाती है, तो वह कभी नहीं सहन करेगी। इसलिए रजनी सोचती है कि अनुपमा को अपने रास्ते से हटाना ही उसका सबसे बड़ा काम है। वह समझती है कि अगर अनुपमा ने इसका विरोध किया, तो उसकी योजनाएं नष्ट हो सकती हैं। इसलिए रजनी ने एक बहुत ही सटीक और चालाक योजना बनाई। वह अनुपमा को एक सुनसान जगह पर बुलाती है, जहां कोई नहीं होता। वह जानती है कि अनुपमा इस समय उसके भरोसे में होगी और कोई शक नहीं करेगी। जब अनुपमा वहां पहुंचती है, तो रजनी का चेहरा गंभीर होता है, और वह अनुपमा से कहती है, तुम हमारे रास्ते में मत आओ। मुझे यह सब अपने प्यार के लिए करना है। यह पहली बार है जब मेरे प्यार ने मुझसे कुछ मांगा है, और मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। रजनी के शब्दों में एक तरह का आवेश था, जो अनुपमा के दिल में उलझन पैदा कर देता है। अनुपमा रजनी की बातों को सुनकर हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी सबसे करीबी दोस्त, जो कभी उसके साथ खड़ी रहती थी, अब उसके खिलाफ कैसे खड़ी हो सकती है। अनुपमा को यह बात समझ में नहीं आती कि रजनी को यह सब करने की क्या जरूरत थी। वह सोचती है कि क्या उसने कभी अपने दोस्त रजनी को गलत समझा था? क्या उसने कभी यह सोचा था कि रजनी उसकी दोस्त नहीं है, बल्कि अपनी खुद की महत्वाकांक्षाओं के लिए किसी भी हद तक जा सकती है? रजनी की बातों को सुनकर अनुपमा को यह महसूस होता है कि अब रजनी का नजरिया बदल चुका है। वह समझ पाती है कि रजनी ने अपने प्यार को पाने के लिए अपनी दोस्ती और विश्वास को ताक पर रख दिया है। अनुपमा को यह विश्वास टूटता हुआ सा महसूस होता है, और उसके दिल में रजनी के बारे में एक गहरी निराशा भर जाती है। इस मोड़ पर कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है।
अब अनुपमा को अपने सबसे करीबी दोस्त से मिले इस धोखे का सामना करना होगा और वह खुद को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होगी। रजनी के लिए यह एक अवसर था, लेकिन अनुपमा के लिए यह एक परीक्षण था जो अब उसे अपने रिश्तों और विश्वासों के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर करेगा। अगर तुम मेरे रास्ते में आई तो तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा। रजनी के ये शब्द अनुपमा के दिल में जैसे तेज घाव की तरह घुसते हैं। अनुपमा, जो हमेशा दूसरों के भले के लिए लड़ी है, अब अपने सबसे करीबी दोस्त के इस रूप को देखकर चौंक जाती है। रजनी, जो कभी उसकी ताकत और सहारा रही थी, अब उसे धमकियां दे रही है। यह अनुपमा के लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित था। उसकी आंखों के सामने रजनी की असली सूरत सामने आ रही थी और इस सच्चाई ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वह सोचने लगी कि क्या उसकी दोस्ती सच में इतनी झूठी और स्वार्थी थी कि जो दोस्त कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, वही आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। रजनी के इस बर्ताव से अनुपमा को गहरा दुख हुआ। वह खुद को इस स्थिति में फंसा हुआ महसूस करने लगी थी, जहां न तो वह रजनी से सीधे टकरा सकती थी और न ही वह अपने रास्ते से हटने को तैयार थी। उसकी पूरी जिंदगी लोगों को सही रास्ता दिखाने में बिता दी थी, लेकिन अब उसके सामने एक ऐसी स्थिति थी जहां उसके विश्वास को पूरी तरह से तोड़ा जा रहा था। अनुपमा वहीं खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। दुख और हताशा के बावजूद वह अपने कदम वापस खींचने को तैयार नहीं थी। वह वहां से जाने लगी, लेकिन रजनी की निगाहें उसे निगलने को तैयार थी। रजनी जानती थी कि अगर अनुपमा ने उसका रास्ता छोड़ा तो उसकी योजना पूरी हो जाएगी। यहाँ रजनी की चालाकी साफ दिखाई देती है। वह खुद को किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार कर चुकी थी। उसने अपने गुंडों को आदेश दिया कि वे अनुपमा को किडनैप कर लें। उसकी योजना थी कि वह अनुपमा को कुछ दिनों के लिए चोल से दूर रखे ताकि वह बिल्डिंग का काम पूरा कर सके और पराग कोठारी की इच्छाओं के अनुसार निर्माण करवा सके। रजनी के लिए यह अवसर उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण था और वह इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। लेकिन उसकी यह योजना सिर्फ अनुपमा के लिए ही नहीं, बल्कि चोल की सुरक्षा और वहां के लोगों के भविष्य के लिए भी एक बड़ा खतरा साबित होने वाली थी। जब अनुपमा को किडनैप करने की योजना बनती है तो कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। अनुपमा, जो अपनी पूरी जिंदगी में हमेशा सही और न्याय के पक्ष में खड़ी रही है, अब एक बड़ी परीक्षा से गुजरने वाली है। क्या वह अपनी समझदारी, बहादुरी और संघर्षशीलता से चोल को बचा पाएगी? क्या वह रजनी की चालाकी को बेनकाब कर सकेगी? और क्या वह अपनी दोस्ती की सच्चाई को उजागर कर पाएगी, या रजनी की साजिश उसकी जिंदगी को बदलने में सफल हो जाएगी? यहाँ दर्शकों को यह देखने को मिलेगा कि अनुपमा किस तरह अपनी बुद्धिमानी और हिम्मत से इस मुश्किल समय का सामना करती है। वह समझ जाती है कि सिर्फ बहादुरी ही नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसले लेना भी बेहद जरूरी है। अनुपमा जानती है कि यह उसकी आखिरी लड़ाई हो सकती है और वह हार नहीं मानने वाली। यही कारण है कि वह रजनी की साजिश को समझते हुए अपनी रणनीति बनाती है। वह जानती है कि रजनी को उसकी चालाकियों का फायदा नहीं उठाने देना है और चोल के लोगों को इस खतरे से बचाना है। लेकिन कहानी में इससे भी बड़े ट्विस्ट आते हैं। जैसे जैसे रजनी की योजनाएं आगे बढ़ती हैं, चोल के कर्मचारी और शहर के लोग भी इस पूरे खेल में फंसते हैं। अनुपमा को यह समझ में आता है कि इस संकट से निकलने के लिए उसे सिर्फ अपनी समझदारी ही नहीं, बल्कि चोल के लोगों का भी साथ चाहिए। वह एक एक कदम सोच समझकर उठाती है और धीरे धीरे लोगों को रजनी की चालाक योजनाओं के बारे में अवगत कराती है। रजनी की साजिश ने चोल में खलबली मचानी शुरू कर दी है। लोग नहीं जानते कि रजनी के दिल में क्या चल रहा है, लेकिन अनुपमा की सूझबूझ और उसकी योजनाओं के कारण अब लोग एक एक करके रजनी की साजिश को समझने लगे हैं। अनुपमा अपनी रणनीति के जरिए चोल को बचाने में कामयाब हो रही है और उसकी यह रणनीति रजनी की योजनाओं को नाकामयाब करने में मदद करती है। यहाँ तक कि रजनी के गुंडे भी अब उस पर शक करने लगे हैं। अनुपमा ने सही समय पर सही कदम उठाए और यह उसे रजनी की चालाकी के खिलाफ एक बड़ी जीत दिलाने वाला है। लेकिन यह कहानी सिर्फ जीत या हार की नहीं, बल्कि दोस्ती,
विश्वास और सही समय पर सही फैसले लेने की भी है। क्या अनुपमा रजनी की योजना को पूरी तरह से विफल कर पाएगी? क्या वह अपनी सच्चाई और बहादुरी के साथ चोल को बचा पाएगी, या फिर रजनी अपनी चालाकी से सबको चौंका देगी? कहानी में अब हर कदम पर सस्पेंस और ड्रामा भरने वाला है। दर्शकों को इंतजार रहेगा कि अनुपमा क्या कदम उठाती है और वह किस तरह अपनी सोच और साहस से चोल को बचाने में सफल होती है। कहानी में और भी कई छोटे छोटे ट्विस्ट आते हैं जो दर्शकों को अपनी सीट के किनारे पर बैठने को मजबूर कर देंगे। क्या अनुपमा इस बार रजनी की चालाक योजना को नाकाम कर पाएगी, या फिर रजनी की कुटिलता उसकी दुनिया को हिला देगी? दर्शकों के मन में यही सवाल रहेगा और वे जानने के लिए बेहद उत्सुक होंगे कि अंत में क्या होता है।